So let's start with the sets. This is the last topic for the Python data structures. So where is it? This one is. So Python data structures का ये last topic है. Sets. तो वैसे तो मैंने सेट्स को जो है ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया था, तुम लोगों के पास मैंने कर दिया था, बट स्टिल इफ यू वांट टू लेट अस रिविजिट द सेट्स फर्स्ट. तो सेट्स बहुत ही ज्यादा इजी है. जैसे कि एक बास्केट है और उसके अंदर देखो ये हो गया. दिस विल शो द डुप्लीकेट्स. अगर तुम यहाँ पर मैं अगर वो करूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देगा. लेट मी रन इट. सी, तो दो ऑरेंज था तो इट विल रिमूव द डुप्लीकेट्स. तो ये हो गया. और रिमूव वन का ऑपरेशन जैसे कि सेट्स के ऑपरेशंस हैं. तो अब इसमें क्या होगा बताओ, इसका आंसर क्या होगा, कोई बता सकता है? बताओ इसका आंसर कोई बता सकता है तो बताओ. सर ABLR ऐसे करके कॉमा वाइज आएगा. कॉमा वाइज आएगा. करें प्रिंट? करें? सर देखिए करके. हम करके देख लेंगे, तुम बताओगे फिर क्या? अगर हम कर ही देंगे तो फिर तुम बताओगे क्या? बताओ तो सही, क्या होगा? यस सर, वही आएगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉमा से सेपरेट होके. आई थिंक सो. और डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाएगा. इट्स जो है किसी भी हालत में रिमूव हो जाते हैं. एंड दिस एक विल बी. ही अगर मान लीजिए दो ए है तो सिंगल ए रह जाएगा. हाँ चलेगा. तो यूनिक लेटर्स इन ए, यूनिक लेटर्स इन सॉरी यूनिक लेटर्स इन बी, है ना. अब यहाँ सेट का ऑपरेशन क्या होगा? दिस विल बी लेटर्स इन ए बट नॉट इन बी. ठीक है, अब इसका आंसर बताओ क्या होगा. और भी करते हैं, मैंने कुछ और भी चीजों को कर रखा है. अब इन सब का आंसर बताओ. चलो बोलो. बोलो. ए में एलिमेंट जो जितने बी भी में बी नहीं के होगा लेटर है वो उसको प्रिंट रिमूव हो करेगा. करके और बाकी का जो बचेगा वो प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, ठीक है. यहाँ पर ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देते ताकि पता चले. प्रिंट द कंटेंट्स ऑफ सेट ए. ओके, ताकि ये चीज पता चल जाए. यार कौन है जो डिस्टर्ब करता है ना? ये कौन है भाई? ठीक है, तो सेट प्रिंट द कंटेंट्स ऑफ सेट बी भी होगा यहाँ पर. ठीक है, तो ये भी प्रिंट लो. सी मैंने ग्रुप में कुछ मैसेज भेजा था अभी जस्ट. उसमें कितने लोगों ने देखा था? कितने लोगों ने देखा? बताओ तो सही, कितने लोगों ने देखा है? देखा है ना सब लोगों ने? हाँ, ठीक है. यस सर.
हाँ, क्योंकि रिकॉर्डेड है क्लास, तो मैं बोल देता हूँ कि 7:13 हो गए। क्लासेस बहुत टाइम मेरा चला जाता है, ठीक है। तो दैट इज वाई मैं अब से किसी को, अभी के बाद से किसी को एंट्री नहीं दूंगा। बाद में ये नहीं करने के लिए हो कि सो, तो बताओ कि यहाँ पर तो मैंने हिंट दे ही दिया है, लेकिन फिर भी बताओ मुझे आंसर क्या आएगा A-B का। यस सर। आंसर क्या आएगा? सर एक एलिमेंट जो बी में नहीं है वही प्रिंट होगा, और जो दूसरा वाला ए और बी, वो ए और बी दोनों में जो सबको प्रिंट करेगा एक एक बार, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू नहीं प्रिंट होगा। और ए एंड बी में जो दोनों में कॉमन है वही प्रिंट होगा। और और इसका नीचे वाले का नहीं पता। नॉर का? कॉम्प्लीमेंट का ही प्रिंट करते हैं, मतलब जो ऐसे यूनियन में से एलिमेंट्स, ऐसे यूनिक एलिमेंट्स जो ए या तो बी में है लेकिन दोनों में से नहीं है, दोनों में नहीं है, समझे? लेटर्स इन ए और बी बट नॉट इन बोथ। यानी कि अगर ए में है, ठीक है, और सी बी में है तो प्रिंट होगा, क्योंकि ए और सी जो है वाइस वर्सा अपने अपने उसमें सेट में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो इसके कंटेंट्स को ही कॉपी कर लेते हैं ताकि प्रिंट स्टेटमेंट्स में ऐड किया जा सके, ठीक है। इजी रहेगा, टाइम भी बचेगा और क्लासेस भी आगे बढ़ जाएंगी। लेटर्स इन ए और बी, ठीक है। इसके बाद किसी को कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछो, क्योंकि सेट का ऑपरेशन बहुत इजी है, जो मैथमेटिक्स में सेट का ऑपरेशन करते हैं उसी तरीके से है ना। इंटर रिलेशंस निकाल रहे हैं, तो चलो प्रिंट करते हैं। देखो, दिख रहा है सेट का जो नॉर्मल सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है, नॉर्मल सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरीके से होता है, नॉर्मल कर्ली ब्रैकेट से। तो सेट सेट इज, यार ये क्या आ रहा है, बाय कर्ली ब्रेसेस, ये जो है, सॉरी, ठीक है। म्यूटेबल इन नेचर, सेट इज म्यूटेबल इन नेचर, ठीक है। सेट इज अनऑर्डर्ड, ठीक है। अनऑर्डर्ड का मतलब बताओ क्या होगा, बोलो। एंड सेट इंडेक्स वाइज उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। set does not support slicing, sets does not support item assignment, and sets does not support item deletion. Set does not support duplicate elements. Set can contain objects, ठीक है। Set cannot contain immutable objects, mix objects, nested objects, and empty objects as well. यानी कि empty sets भी we can create empty sets using set function. So this is an example of empty set और इसका length. So let us go ahead. Set, class of set and length of set s. समझ में आया? Okay, क्या हो गया ये? बोलो, इसमें और किसी को कुछ समझना है? सर वो जो लास्ट वाला था वो एक बार बता दीजिएगा, जो एक क्या जो ऊपर बोले थे ना, जो 4 प्रिंट करवाए थे ना, तो उसमें जो लास्ट वाला जो था वो थोड़ा समझ नहीं आया। ये, यस सर। ठीक है। ओके, चलो देखो कि पहले सेट ए देखो, इसमें क्या है जो कि सेट बी में नहीं है? कौन कौन सा चीज है जो सेट बी में नहीं है? है बोलो।
एल जो सर है L सेट बी में है ना, ठीक है। तो सेट बी में एल है लेकिन सेट ए में एल नहीं है, तो लेटर्स इन बोथ ए एंड बी, ठीक है। सॉरी ये प्रिंट नहीं हुआ क्या, ओके सॉरी ये गलत ही मैंने डाल दिया, ओके प्रिंट ही गलत करा दिया मैंने स्टेटमेंट, ठीक है। तो ए और दोनों में सेट में ए है, ठीक है, तो वो प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब है जो सेट ए में है वो बी में ना हो और सेट बी में है वो ए में ना हो, वही सिर्फ और सिर्फ लेटर्स प्रिंट होंगे। समझ में आ रहा है? नहीं अभी भी नहीं आ रहा? सिंपल तो है भाई मेरे कहने का मतलब। चलो देखो इसमें से कौन कौन सा ये है, पहले क्या क्या प्रिंट होगा बताओ, बताओ। यस सर। अरे यस सर क्या बोलते हो भाई, बोल जब पूछते हैं तो बताते नहीं हो, इसके बाद फिर बोलते हो समझ में नहीं आता है। बताओ कि ये सेट ए में क्या प्रिंट होगा, जब प्रिंट कराएंगे सेट ए को तो क्या प्रिंट होगा? CBRAD। क्या? CBRAD। ठीक है ये हो गया प्रिंट द कंटेंट्स ऑफ सेट पी, यहाँ पर है दोनों, यह दिख रहा है यहाँ पर। चलो इसको ना ऐसे समझाते हैं, सबको कमेंट आउट कर देते हैं, चलो अब समझ में आएगा। क्या क्या है सेट का कंटेंट बोलो पहले वाले में। DRCAB। तुमको एक चीज दिख रहा है यहाँ पर, अच्छा वो हम बाद में बताएंगे। CBADR या DRCAB, ठीक है। ये यूनिक है यानी कि ये डुप्लीकेट्स हट गया इसमें से, ठीक है, और बी में से भी डुप्लीकेट हट गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो इस दोनों सेट में देखो कि कौन कौन सा ऐसा चीज है जो कि यूनिक है, जो ऐसा कौन सा लेटर है जो ए में है, सेट ए में है वो बी में नहीं है, और ऐसा कौन सा लेटर है जो बी में है वो ए में नहीं है, बताओ। चलो बताओ, हम लिखते जाते हैं यहाँ पर, बोलो यहाँ पर हम लिखते हैं, चलो बोलो। सर A में D है लेकिन B में D नहीं है, और B में L है जो A में नहीं है। और क्या क्या नहीं है? सी भी है, देखो ध्यान से। और सर आर भी है, आर ए में है बट R आर है, बी में नहीं है। R है और M है ना, तो वही चीज यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो क्या क्या प्रिंट होगा जरा बताओ, बोलो क्या क्या प्रिंट होगा। D होगा, M होगा, L होगा और R होगा। चलो ठीक है, DLRZBM। भाई बी भी तो नहीं है ए में, सॉरी बी में, बी लेटर है कहीं पर भी? हाँ हाँ सर वो Z देखे नहीं थे इसलिए नहीं बताया। Z है ए में, तो वही चीज है कि ऐसे लेटर्स प्रिंट होंगे जो एक दूसरे में नहीं है। अगर दो सेट को कंपैरिजन कर रहे हो तो सेट बी में जो है, जो सेट बी के जो एलिमेंट हैं वो ए में ना हो और सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में ना हो, तब जाके। समझ में आ रहा है? ये सर आप समझ गए। हाँ तो इसका मतलब समझाओ एक चीज। सेट इज अनऑर्डर्ड, इसका मतलब कोई समझा सकता है? ये स्पेसिफिकली ये चीज हम जिसको हाईलाइट कर रहे हैं। इंडेक्स स्लैशिंग नहीं है, मतलब कि हम इसको कोई चाहते कोई इंडेक्स पे कोई एलिमेंट स्टोर करना चाहे तो वो नहीं हो सकता है। ये वो तो नीचे लिखे हुए ही है बाबा, ये देखो तो दोनों चीज तो लिखे हैं। हम बार बार एक ही चीज लिखेंगे क्या? एक दो जगह लिखे हैं ये, जैसे कि यहाँ पर दो बार हो गया है एक चीज, लेकिन ये तो ये दोनों एक ही चीज हुआ ना, ये लेकिन अलग चीज है। चलो सर जो करते हैं। 0 पे है वो कहीं पर भी जाकर के प्रिंट हो सकता है, जरूरी हाँ नहीं है कि 0 पे ही हो। हाँ अनऑर्डर्ड रहता है, ये सही हुआ। लेकिन अगर वही चीज तुम्हें अगर लिस्ट प्रिंट करना हो तो क्या होता है, अगर मान के चलो हम एक टर्मिनल चलाते हैं, ठीक है, ठीक है,
एक L1 नाम से लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, 1 2 2, यहाँ पर प्रैक्टिकली देखो, ठीक है, वहां पर तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। L1 हो गया, प्रिंट L1 करेंगे, ठीक है। कितने बार भी प्रिंट करेंगे, ऑर्डर फिक्स है, दिख रहा है, ठीक है। एक S1 नाम से सेट बना लेते हैं, चलो, ठीक है, 1 2 1 4 1 5, डुप्लीकेट भी कर देते हैं ताकि हट जाए डुप्लीकेसी, ठीक है। ये हो गया S1, तो अब प्रिंट S1 करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके। इसमें तो ये बार बार इसी मेमोरी के कारण आ रहा है, बार बार रन हो रहा है, तो सेम मेमोरी को कैचअप कर रहा है, सॉरी सॉरी, हाँ, ये सेम मेमोरी को कैचअप कर रहा है, इसीलिए तुम्हें दिख रहा है कि ये सारी चीज को, क्योंकि ये एक सेम मेमोरी में ही चल रहा है। मैं तुम्हें एक इसी फाइल के थ्रू समझो, तुमको लगा वहां पर आ जाएगा, तुम कितने बार भी प्रिंट करो जो है अनऑर्डर्ड वे में आएगा, क्योंकि हर बार यहाँ पर फाइल एज ए फाइल चल रहा है ये, तो हर बार एक नया फाइल बनेगा, दैट इज वाई। कंपाइलर जो है वहां पर जो है पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो सेम मेमोरी में चल रहा है, दैट इज वाई। देखो, कभी भी तुमको दोबारा जब तुम प्रिंट करोगे तो सेट जो है, सेट सिर्फ और सिर्फ इसमें अपने आप में एक खासियत बात ये है कि वो यूनिक है और सारे जो है इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को कंटेन नहीं कर सकता, यानी कि उसके अंदर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स नहीं हो सकते। अच्छा, एक चीज का आंसर बताओ, सेट ए, सॉरी, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा जब अगर हम प्रिंट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा बोलो, दिख रहा है सबको? सर शायद 1 2 ऐसे ही 3 पूरा 4 का पूरा 5 प्रिंट 6, हो जाएगा, क्या? 6 सर होगा, 1 2 यही 3 4 पूरा 5 का 6। पूरा प्रिंट हो जाएगा। यस, ये यही पूरा का पूरा जो टाइप है, अनहैशेबल टाइप लिस्ट, ये म्यूटेबल ऑब्जेक्ट कंटेन कर सकता है, ठीक है। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स कैन म्यूटेबल सेट कैन कंटेन म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, लेकिन जो यहाँ पर हम लोग लिस्ट बनाए हैं, या तो हमको लगता है कहीं पर ये स्पेसेस छूट गया है या फिर छूट गया है, लेकिन सेट इस पे ऑपरेट नहीं हो रहा है। एक मिनट मुझे दो जरा सा टाइम। अब बताओ, आज इसमें पता नहीं कैसे एआई चलने लग गया है, इतने दिन से एआई नहीं चल रहा था, आज एआई चलने लग गया है इसके अंदर। बताओ, बताओ, अरे बोलो। 1 2 3 लिस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नहीं आएगा, लिस्ट को जो है सेट कंसीडर नहीं करता है। लेकिन सर ये तो अलग एलिमेंट है ना, तो फिर क्यों नहीं कर रहा है इसको कंसीडर? अनहैशेबल टाइप लिस्ट, यहीं पर देखो ना, एरर आ रहा है, हम इस एरर को समझाते हैं तुमको, लेकिन ये जो एरर आ रहा है ये क्या है कि टाइप एरर है, अनहैशेबल टाइप लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट जो है सेट कंटेन नहीं कर सकता है, अगर यही चीज मैं हटा दूं तो नॉर्मली ये तो रन करेगा ही। देखो, अब लिस्ट जो तुम बोल रहे हो नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स में जो है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, ये पर्टिकुलर सेट के अंदर जो है, अब इस सेट के अंदर हम जो है अगर तुमको डिफाइन कर दें, ठीक है, ठीक है,
क्या लगता है क्या प्रिंट होगा? बोलो बोलो। फिर से एरर देगा। सोचो, थोड़ा सोचो। अचानक से बोल देते हो फिर गड़बड़ हो जाता है और फिर बोलते हो नहीं हुआ। रन करो, किसी का सिस्टम पे चल रहा है तो रन करके तो देखो। हम अगर रन कर देंगे तो फिर तो आंसर ही मिल जाएगा। 1 से 9 तक प्रिंट करेगा। कौन बोला? यहाँ पर एक चीज मैंने गलत लिखा था, ठीक है, बोलो। लिस्ट के ऑपरेशंस को सेट जो है सपोर्ट नहीं करता है। वो मैंने एक ऊपर जो है गलत एक स्टेटमेंट दिया था, उसको मैं वापस ले रहा हूँ, ठीक है। तो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, जो है, जो हैशेबल थिंग्स होते हैं, जो क्या कहते हैं कि जो सेट्स होते हैं, दे डू नॉट अलाउ म्यूटेबल डेटा टाइप्स लाइक लिस्ट, ठीक है, और नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। क्योंकि सेट जो है अपने आप में एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि यूनिकनेस खोजता है, ठीक है। तो यूनिकनेस तभी हो सकता है जब अगर तुम्हारे साथ जो है सेट हो, ठीक है, ठीक है। यूनिकनेस तभी सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि फ्रोजन सेट का यूज कर सकते हैं। एक फ्रोजन सेट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और अगर हम लोगों को लिस्ट पे ऑपरेट करना है तो हैशेबल टाइप होता है, तो लिस्ट पे जो है ऑपरेट नहीं हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि अगर तुमको लिस्ट के ऊपर जो है सेट के ऑपरेशंस करने हैं तो उसको पहले तुम कन्वर्ट करो, ठीक है। तो एक एम्प्टी सेट बनाते हैं, चलो माई सेट करके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक एम्प्टी सेट बनाते हैं और इसमें एक लिस्ट बनाते हैं, माई लिस्ट, ठीक है, और इसमें इसको डाल देते हैं सेट। अपडेट और ऐड में क्या अंतर है? शायद बताए थे या नहीं बताए थे? कौन बताएगा? माई सेट डॉट ऐड माई लिस्ट, ठीक है। अब क्या होगा आंसर बताओ? कोई नहीं बोल रहा है। एक मिनट तो रुको, मुझे जरा पहले गिटहब को पायलट डिसेबल करने दो। ये क्या हो गया भाई? चलो बताओ अब। यार क्या बोले, हम दिमाग खराब हो रहा है आज। डिसेबल कर रखा है इनेबल वर्क स्पेस। आई होप ये अब ना दे। हाँ बताओ। अब हम लोग एक क्या करते हैं कि माई लिस्ट को पहले टपल में कन्वर्ट करेंगे, माई सेट डॉट ऐड, ठीक है। इसके बाद इसको सबसे पहले टपल में कन्वर्ट करेंगे। बताओ ये टपल में कन्वर्ट होगा या नहीं? लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, या टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। जाएगा। ठीक है। और ये सेट में ऐड हो जाएगा या नहीं होगा बताओ? कुछ डुप्लीकेट्स भी डालते हैं तब मजा आएगा।
अब बताओ। ऊपर में नहीं हो रहा था, उसके हिसाब से नहीं होना चाहिए शायद। अच्छा, तुम बोल रहे हो कि ये नहीं हो रहा था। सेट के ऑपरेशंस जो हैं, मेरे तरफ से एक छोटा सा ये एआई के कारण गलती हो गया था। हम इनेबल तो किए थे कि जल्दी जल्दी हम ढंग से पढ़ा सके, लेकिन ये थोड़ा सा उल्टा आंसर देने लग गया। ठीक है, तो कभी भी लिस्ट जो है हैशेबल टाइप्स जो होते हैं उस पे ऑपरेशन नहीं होता है सेट के अंदर, ये समझ लो। अगर करना है तो फ्रोजन सेट का यूज करो, नहीं और दूसरे तरीका एक और है जो कि है use a set of frozen set, either use convert the list into the tuple or either store the list in a separate collection। एक नया कलेक्शन बनाओ, उसमें जो है लिस्ट को डालो और इसके बाद ऑपरेट करो। ठीक है, तो ये काम करेगा, देखो। ठीक है, ये काम करेगा। माई सेट डॉट एड यहाँ पर मैंने वो किया है। ठीक है, प्रिंट दिस इज माई सेट। कौन है? अरे यार, अजय तुम क्लास में हो क्या? कोई है क्या इंटर्न्स में से मेरे साथ? हाँ। कौन है? बता। अरे भाई, थोड़ा देखो यार बैकएंड में जरा। प्रताप, क्या सर? मैं तुम्हें को होस्ट बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना ध्यान से प्लीज। हो जाएगा कंट्रोल? हाँ, तो करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है, जब मैं बोलूंगा तो क्विज डाल देना अपने एंड से निकाल के। डाल सकोगे ना? हाँ, देखूंगा, ट्राई करूंगा। ठीक है, नहीं तो फिर मैं बाद में बता दूंगा, क्योंकि तुम्हारा तो पाइथन कंप्लीट है इसीलिए। जिसका हाँ। कंप्लीट है, हाँ ठीक है। दिस इज माई सेट, तो चलो माई सेट करता हूँ। हाँ जी बताओ, ये माई सेट का आंसर क्या होगा? बोलो, थोड़ा इंटरेक्ट करो, काफी दिन से क्लास नहीं हुआ है, मेरा भी मन नहीं लग रहा था। थोड़ा आज हम वैसे भी बहुत एनर्जी में हैं, तो हो सकता है 1-2 घंटा का क्लास एक्स्ट्रा चलता रहे। बोलो, फटाफट बोलो। देखो यार, क्लास में बोलोगे नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। एक तो सर कहीं 90 से आ एरर गए तुम देते, लोग जैसे 60। लिस्ट में दिया था हैशेबल एरर। नहीं आएगा भाई, क्यों आएगा? हम क्या बताए थे कि टपल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना? इफ यू वांट टू ऑपरेट something over the list, then convert it to the tuple first and then add it to the set। ठीक है, एक चीज तुम्हें दिखा है इसमें, जब तुमने इसको टपल में कन्वर्ट किया तो सेट जो है इसके अंदर के एलिमेंट्स को चेंज नहीं किया। ठीक है, समझ में आया? इसके अंदर अभी भी डुप्लीकेट्स हैं, देखो ध्यान से, दिख रहा है? यस। बिकॉज टपल्स आर इम्यूटेबल। एक और चीज करते हैं, चलो। ठीक है, अरे यार ये क्या हो रहा है? चलो बताओ आंसर क्या होगा।
टपल में कन्वर्ट होके दोनों एक सेट के अंदर आ जाना चाहिए। एक ही आएगा बाबू। अच्छा हाँ, वो सेट यूनिक नहीं है। सेट यूनिक ही है। मतलब ये लिस्ट वन वो और लिस्ट टू duplicate था। यूनिक नहीं है। लिस्ट वन और लिस्ट, हाँ ये सही है कि लिस्ट वन और लिस्ट टू जो है यूनिक नहीं है। तो दोनों जो है डुप्लीकेट हैं। सेट का काम क्या है, अब वो इसके अंदर के एलिमेंट्स को चेंज नहीं करेगा, लेकिन सेट इसको एज ए होल सिंगल एलिमेंट कंसीडर करेगा, एज ए टपल सिंगल एलिमेंट कंसीडर करेगा, और इसके बाद क्या करेगा, डुप्लीकेट्स को हटा देगा। ठीक है। तो अगर मान के चलो कि जब ये चीज है, तो अब इसके अंदर के चीजों को हम लोग जो है कैसे प्रिंट कर सकते हैं बताओ। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, जैसे कि हम सेट को लिस्ट लिस्ट से कर रहे थे तो नहीं हो रहा था, लेकिन टपल से क्यों हो रहा है? लिस्ट से कर रहे हैं, टपल से तो हो तो रहा है ऑपरेशन, टपल से। तो लिस्ट पे क्यों नहीं हो रहा था? लिस्ट आर द हैशेबल टाइप ऑफ द थिंग्स। लिस्ट जो हैशेबल है, टाइप मतलब? सेट जो है म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स पे ऑपरेशंस अलाउ नहीं करता है। वो ऊपर गलती लिखा गया था मेरे से। सेट्स डू नॉट अलाउ म्यूटेबल डेटा टाइप्स लाइक लिस्ट एज एलिमेंट। ठीक है। तो सेट के अंदर तुम म्यूटेबल डेटा टाइप नहीं डाल सकते हो एज एलिमेंट। ओके सर। ठीक है। किस किस का जो है कंपाइलर अभी खुला हुआ है, जरा बताओ तो। सर मेरा खुल सब लोग खोलो। एक क्वेश्चन बनाओ। एक क्वेश्चन नहीं, तुरंत तुरंत तो हो ही जाएगा। एक क्वेश्चन बनाओ पहले। राइट ए फंक्शन, सबका सेम ही है। राइट ए फंक्शन टू फाइंड द longest longest substring without repeating characters. लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग। Write a function to find the longest substring without repeating characters. एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उसके अंदर ऐसा सब स्ट्रिंग फाइंड करना है जिसका लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग होना चाहिए। जैसे कि मान के चलो कि एक हमारे पास, ठीक है, यूनिक होना चाहिए, लॉन्गेस्ट रिपीटिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर बोल रहे हैं, यूनिक। समझ रहे हो, 1 2 3 4 ए। इसमें यूनिक क्या होगा बोलो, प्रिंट होगा बी ए। क्या होगा इसका वो वैल्यू, 2। ये दे दिए हैं। करो जरा, आई एम गेटिंग अ कॉल फ्रॉम माय ऑफिस, मुझे लगता है 5 मिनट लगेगा बात करने में, इसीलिए मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया। लेकिन ये क्वेश्चन को यूज कर सकते हो तुम, है ना, और जो मैंने पढ़ाया है उस पे ही ये आधारित है, इसीलिए जो अभी मैं पढ़ा रहा था सेट्स उसी के ऊपर। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, 5 मिनट में तुम्हारा ये क्वेश्चन भी हो जाना चाहिए, और सब लोग अपने अपने आंसर्स बताएंगे।
हाँ भाई, कौन करेगा एक्सप्लेन, बताओ, स्क्रीन शेयर करो, किसका हुआ बताओ। क्या हुआ, कोई नहीं है क्या? कोई बात नहीं है, जिसको लीव करना है कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अटेंडेंस के लिए तो क्वेश्चन जो है लास्ट में ही आएगा भाई। अगर सही से नहीं पढ़ पा रहे हो तो भाई इसमें मेरी गलती नहीं है। क्या हुआ, किसी से नहीं हुआ क्वेश्चन? सर मेरे से नहीं बना है। ठीक है, जिससे नहीं बना है उसको तो एक्सप्लेन करेंगे ही। ये बताओ कि किससे हुआ। किसी से नहीं हुआ? हेलो, कोई बोल ही नहीं रहा है। सर नहीं हो पा रहा। वो कहाँ गए पाइथन के बाजीगर जो बहस कर रहे थे उस दिन मेरे से एक दिन? वो आया भी है आज क्लास में, मुझे पता है। और कोई है? फाइनल बोल दो तो फिर मैं बताना शुरू करूँ। नहीं सर, नहीं बना। सर बताइए सर। सर बता दीजिए। तब बताइए। ये तो पाइथन के मुझे लगा बाजीगर बैठे हुए हैं यहाँ पर। अभी बताया था सेट के ऑपरेशंस को। क्वेश्चन क्या था? ये था, राइट ए फंक्शन टू फाइंड द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो क्या करना था कि एक प्रोग्राम में कहा जाता है स्लाइडिंग विंडो अप्रोच होता है। ठीक है, जब तुम हाई लेवल के डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे तो ठीक है, तो उसमें स्लाइडिंग विंडो अप्रोच होता है कि एक एक को स्लाइड करते रहोगे और उसमें से डुप्लीकेट्स को हटाओगे और उसको मूव करते रहोगे। तो क्या करना है, पहले हम लोग इसमें लॉन्गेस्ट कंटिगियस सब स्ट्रिंग फाइंड करेंगे विथ ए गिवन स्ट्रिंग दैट कंटेन्स नो रिपीटिंग कैरेक्टर। जैसे कि ए बी सी दिया हुआ है यहाँ पर, मान के चलो। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी, ए बी और ए। ठीक है, इसमें से कोई बताओ, चलो ये अब इंटरैक्ट करो, इसमें से विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर सब स्ट्रिंग क्या निकल के आएगा बताओ। बोलो। ABCD सर। ABCD। ABCD। सी डी। ठीक है, तो स्लाइडिंग विंडो अप्रोच कहता है हमारे पास कि इसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताएंगे। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जिसका जो होगा ओ ऑफ बिग ओ ऑफ एन ओ। किसी ने बोला था कि सर बताए थे बिग ओ ऑफ एन बोलने के लिए, इसीलिए। अरे यार, कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग दो पॉइंटर मेंटेन करेंगे। ठीक है, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक है, राइट वाले को एक्सपेंड करते चले जाएंगे। ठीक है, तब तक जब तक कि हम लोग, और राइट वाले को एक्सपेंड करेंगे और लेफ्ट से लोग जो है कैरेक्टर हटाते रहेंगे जब तक कि हम लोगों को यूनिक अप्रोच ना मिले या यूनिक कैरेक्टर नहीं मिले। ठीक है, तो एक बनाते हैं लॉन्गेस्ट यूनिक स्ट्रिंग। यहाँ पर लॉन्गेस्ट यूनिक स्ट्रिंग हम लोग एस के थ्रू पास करेंगे, एस इज समथिंग व्हाट एवर यू वांट टू गो अहेड विद दैट। ठीक है, और एक बनाएंगे हम लोग न्यू सेट नाम से। ठीक है, न्यू सेट नाम से बनाएंगे, और न्यू सेट जो है एक एम्प्टी सेट है। चलो एम्प्टी सेट बोलो, या इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं
एम्प्टी सेट क्रिएट करेंगे, ठीक है। और एम्प्टी सेट क्रिएट करने के बाद बताओ अब लेफ्ट का इंडेक्सिंग कहाँ से चालू करेंगे। मान के चलो ये हमारा दिस इज आवर स्ट्रिंग है, ये एक हमारा स्ट्रिंग है। अब बताओ इसका इंडेक्सिंग लेफ्ट से कहाँ से स्टार्ट होगा, बताओ, बोलो। 0 सर। टी से ना? क्या चीज? हाँ टी से होगा, लेकिन इंडेक्सिंग नंबर बताना था, सही बताया हो, 0 0। है ना। तो L इज इक्वल टू 0, L फॉर लेफ्ट, R फॉर राइट, ठीक है, छोटा ले रहे हैं। और किसी भी स्ट्रिंग का जो है मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकता है, अगर इनिशियलाइज करना है किसी भी चीज को तो मैक्सिमम लेंथ क्या होगा? n-1। n-1। ऐसा 0 होगा भाई, स्टार्ट करने के लिए हम बोले थे, अच्छा हाँ सर, पॉइंटर सर। स्टार्ट करना। मैक्सिमम लेंथ तुम लोगों को जो है ना, ऐसे हम लिख देते, मैक्सिमम लेंथ 0 होगा ना, किसी भी चीज का मैक्सिमम लेंथ। इसके बाद ही ना तुम 0 से जो है इंक्रीज करके तुम अगर n-1 तक जाना चाहो तो जा सकते हो, ठीक है। अब एक वेरिएबल लेंगे, इनिशिएट करते हैं फॉर r फॉर राइट इन रेंज ऑफ, बताओ रेंज ऑफ लेंथ ऑफ क्या होगा, लेंथ ऑफ s। क्यों? S होगा। ये स्ट्रिंग, लॉन्गेस्ट यूनिक स्ट्रिंग, ये हमारा वेरिएबल होगा ना s, जो हम लोग पास करेंगे। जैसे कि हमारा अगर s हो सकता था, ठीक है, तो लेंथ ऑफ s, लेंथ ऑफ s क्यों लेंगे ये बताओ। लेंथ ऑफ s क्योंकि s वेरिएबल पास कर रहे तो उसी का लेंथ करना पता है। और उसका जो है रेंज हम लोगों को लेंथ ऑफ s आ जाएगा, तो हम लोगों को लूप चलाना है, इसीलिए हम लोगों को लेंथ ऑफ s चाहिए होगा। तो अगर कितने देर तक लूप चलेगा तो लेंथ अगर s, अच्छा एक चीज है, नॉर्मल क्वेश्चन बताओ, चलो फिर भटक जाओगे तुम लोग, छोड़ो, पहले हमको ये बताने दो फिर बताते हैं। वाइल, ठीक है, s ऑफ r, ठीक है, हम बताए थे कि राइट से चलाते रहेंगे, ठीक है। राइट में जो क्या करेंगे कि राइट को एक्सपेंड करते रहेंगे, और उसका कैरेक्टर जो है सेट में हम लोग एक नया सेट जो बनाए हैं उसमें ऐड करते रहेंगे, ठीक है। तो एक नया जो सेट हम लोग ऊपर न्यू सेट बनाए थे, तो वाइल s ऑफ r, यानी कि r से जो है इंडेक्स कर रहे हैं हम लोग 0 1 2 3 4 जो भी है, तो s ऑफ r, वाइल s ऑफ r, ठीक है। तो s ऑफ, अगर s यहाँ पर ये है, ठीक है, और r का वैल्यू 0 है, तो s ऑफ r क्या होगा बोलो। ये टी लूप सर, टी। t, हाँ टी। सही है। तो यहाँ पर एक हमारा न्यू सेट बनेगा, ठीक है। और न्यू सेट जो है हम लोग इसमें जो है लूप करा रहे हैं न्यू सेट में, ठीक है। न्यू सेट में तब तक डालते रहेंगे जब तक वहां से यूनिकनेस ना आ जाए। तो न्यू सेट डॉट रिमूव, बताए थे कि लेफ्ट से हम लोग स्लाइडिंग विंडो अप्रोच कर रहे हैं, तो लेफ्ट से हम लोग क्या करेंगे कि रिमूव करते रहेंगे, ठीक है। एक मिनट, हेलो 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 हेलो, हाँ बोलो, हेलो, क्लास ले रहे थे बताओ। ठीक। तो हम बताए थे कि जब लेफ्ट से हम लोग ट्रिवर्स करेंगे तो लेफ्ट वाले को हम लोग रिमूव करते रहेंगे, अगर नहीं आए तो याद कर लेना क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हम ऐसे ही बोल रहे हैं, ब्लंटली बोल रहे हैं, अगर नहीं समझ में आए तो, क्योंकि जब तक डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ोगे वो कोर वाला, तब तक चीज जो है थोड़ा सा अनआइडेंटिफाइड लगेगा। एस ऑफ एल यानी कि लेफ्ट से हम लोग रिमूव कर रहे हैं, राइट से ट्रेवर्स कर रहे हैं, और लेफ्ट के जो सेट में जो है नए सेट में से हम लोग हटाते जा रहे हैं, ठीक है। और अब जो है
एल ऑफ प्लस इज इक्वल टू 1, यानी कि कौन आया जी, ये सुप्रिया अभी आने का टाइम है क्या क्लास का? या तुमने फिर से ज्वाइन किया है? क्लास भी डिस्टर्ब करते थे तुम लोग यार। ठीक है, अब बताओ कि क्या होगा आगे। अब यहां से तो तुम डुप्लीकेट्स को रिमूव कर रहे हो क्योंकि कैरेक्टर ऐड कर रहे हो, ठीक है। अब क्या करोगे बोलो? नहीं आ रहा समझ में? अब राइट साइड से ऐड करेंगे। राइट साइड से ऐड करना शुरू करोगे, ठीक है। तो न्यू सेट हमारे पास आएगा डॉट ऐड, ठीक है, और एस ऑफ आर करेंगे, ऐड करना शुरू करेंगे इस न्यू सेट में। और मैक्सिमम लेंथ हमारा क्या होगा बताओ? मैक्स एक फंक्शन है, मैक्स ऑफ मैक्सिमम लेंथ, ठीक है, आर माइनस एल प्लस 1, ठीक है। राइट माइनस लेंथ जो है राइट का वैल्यू, लेफ्ट के उससे आर ऑफ एल माइनस एल प्लस 1, यानी कि आर और मतलब एन प्लस 1 का जो एन माइनस 1 का जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर, क्योंकि आर प्लस 1 क्या होगा तो एन प्लस 1 माइनस एल, एल का वैल्यू यहाँ पर सबसे लेफ्ट में क्या है 0, और उससे इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। तो मैक्सिमम लेंथ यहाँ से हम लोग इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। अब बताओ रिटर्न क्या कराएंगे बोलो? बोलो रिटर्न क्या कराएंगे? अरे हम लोगों को मैक्सिमम वही फाइंड करना है ना कि क्या लेंथ है मैक्सिमम का। लेंथ लेंथ सर। तो मैक्सिमम लेंथ ही तो रिटर्न कराओगे। एक्सप्लेन करते हैं कोड को, टेंशन मत लो, ठीक है, ठीक है, एक्सप्लेन भी करते हैं। चलो बताओ अब क्या करना है, इसको रन कैसे करना है? सर मेन फंक्शन तो लिखेंगे ना? मेन फंक्शन क्यों लिखेंगे, अभी हम ऐसे ही रन तो करा रहे हैं भाई, यहीं पर यहाँ ऐसे जब डायरेक्टली चलाना होता है तब ना। लॉन्गेस्ट यूनिक स्ट्रिंग ए बी सी ए बी ए बी सी सी ए बी सी डी ए बी सी डी ई ए बी सी डी ए बी सी ए। बताओ इसका आंसर क्या होगा? हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, कोड को। सर ए बी सी डी और लेंथ सर 4 आएगा। भाई ई भी है 5 होगा, देखो तो सही यहाँ पर ए बी सी डी ई भी लिए ना एक, देखो ना। यस। मैक्सिमम लेंथ होगा ना, तो मैक्सिमम यूनिक स्ट्रिंग क्या बना? ए बी सी डी ई बना ना। यस सर। अब क्या बनेगा बताओ मैक्सिमम लेंथ? सर 12 बन जाएगा, 12। 12 बनेगा। 10 बनेगा। 12 कैसे बनेगा? हम यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड किए ना, ये एस एक्स वाई जी क्यू आर टी 7 हुआ, और बी सी ए, यहाँ से ये भी तो स्ट्रिंग गिना, हम लोग यूनिक स्ट्रिंग गिन रहे हैं। तो यूनिक स्ट्रिंग यहाँ तक क्या था? डुप्लीकेटेड था। यूनिक हाईएस्ट जो वैल्यू है मैक्सिमम लेंथ ऑफ द यूनिक स्ट्रिंग क्या बना बोलो? ए बी सी रिपीटेड हो गया, ठीक है। इसको तोड़ते हैं चलो, ए बी सी रिपीटेड हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ए बी सी डी, ठीक है, फिर ए बी सी और ए बी सी डी भी जो है रिपीट हुआ, ठीक है। अब ए बी सी डी ई भी रिपीट हुआ, ठीक है, और ए बी सी डी फिर से यहाँ पर रिपीट हुआ, ठीक है।
तो ए बी सी, ए यहाँ पर रिपीट हुआ, ए यहाँ पर फिर से आ गया, तो ये जो है ये एज ए सिंगल स्ट्रिंग काउंट हुआ। इसके बाद जब ये यहाँ से यहाँ तक काउंट करो तो मैक्सिमम जो रिपीट हो रहा था ए बी सी डी ए बी सी डी ई भी, यहाँ पर अगर हम ये भी कर देते, चलो डी हटा दे ई हटा देते, तो भी यहाँ पर मैक्सिमम यही ना आता। यूनिक तो यही है ना, लॉन्गेस्ट मैक्सिमम लेंथ वाला यूनिक स्ट्रिंग तो यही बना ना, बी सी ए एस एक्स वाई जी क्यू आर टी। यस सर। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम बताते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं, एक नया सेट बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एक यूनिक सेट बना रहे हैं जो कि यूनिक कैरेक्टर को जो है पर्टिकुलर विंडो में, करंट विंडो में जो सब स्ट्रिंग है यूनिक कैरेक्टर के साथ स्टोर करेगा। ठीक है, L इज इक्वल टू 0 जो है हमारा एक लेफ्ट पॉइंटर है, ठीक है, जिसको हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, और इनिशियल जो इसका इंडेक्सिंग होगा 0 होगा। ठीक है, और मैक्सिमम लेंथ जो है एक जो है इसके वैल्यू को हम मैक्सिमम लेंथ ऑफ यूनिक कैरेक्टर जो है 0 हो, अभी इनिशियलाइज 0 से किए हैं, जिसको बाद में हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू तक लेकर गए हैं जो मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, ये ऊपर से ये 3 लाइन समझ में आ रहा है, ये 4 लाइन क्या किया है? अरे बोलो भाई। यस सर, वो समझ गए। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग जो है इसमें फॉर लूप जो चलाए हैं, हम लोग हर एक कैरेक्टर पर एक राइट पॉइंटर वहीं पर इनिशियलाइज कर रहे हैं, जो राइट पॉइंटर यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहे हैं उसी के ऊपर ट्रेवर्स करेंगे या इटरेट करेंगे। ठीक है, तो we will iterate over each and every character using this right pointer or r pointer at the same time when we are running the for loop। ठीक है, चलेगा। इसके बाद एक हम लोग फिर से आगे जब बढ़ेंगे तो इसका जो तरीका है बताने का वो ये है कि द राइट पॉइंटर फ्रॉम 0, राइट पॉइंटर 0 से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर अगर मान के चलो रेंज का वैल्यू, यहाँ पर रेंज का वैल्यू 10 हो जाता तो आर का वैल्यू कहां से स्टार्ट होता बोलो? अगर रेंज का वैल्यू 10 होता है तो आर का वैल्यू कहां से स्टार्ट होता बोलो? 9 से। 9 से? नहीं सर, 0 अरे से ही तो इसका। राइट पॉइंटर है ना, आर फॉर राइट। हाँ तो रेंज अगर मान के चलो इसको जो है हम लोग ये इसको हम लोग लिख सकते हैं फॉर, इसको ये भी तो लिख सकते थे फॉर आर इन रेंज लेंथ ऑफ एस क्या हो गया, मान के चलो 10 हो गया, तो इसको ये 10 लिख सकते थे। लेंथ ऑफ एस का वैल्यू क्या आता? 10 आता। अगर मान के चलो 10 मान लो 10 आता तो आर कहां से ट्रेवर्स होना शुरू होता है इस पर्टिकुलर रेंज में? 0 होता ना इंडेक्स इसका, 0 होता। यस सर, यस सर, 0। उसी दिन तो फॉर लूप बताए थे भाई। ठीक है, तो वी विल मूव द राइट पॉइंटर, जो ये राइट पॉइंटर है आर, ठीक है, फ्रॉम 0 टू लेंथ ऑफ एस माइनस 1, तो कहां तक जाएगा बताओ? 0 से 9 तक। हाँ, 0 से 9 तक सारे कैरेक्टर को हम लोग पढ़ते जाएंगे, 1 से 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, अब हम लोग ना डुप्लीकेसी चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर वाइल लूप के थ्रू। तो क्या है कि पर्टिकुलर कैरेक्टर अगर डुप्लीकेट है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको लेफ्ट वाला जो पॉइंटर है, जो लेफ्ट पॉइंटर के थ्रू जो कैरेक्टर आ रहा है उससे हम लोग एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो वाइल एस ऑफ आर, ठीक है, इन द न्यू सेट, ठीक है, न्यू सेट डॉट रिमूव एस ऑफ एल। ठीक है, एस ऑफ एल यानी कि कहने का मतलब है लेफ्ट वाले से हम लोग रिमूव करेंगे। तो अगर एस ऑफ राइट जो है अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हम लोग के न्यू सेट में, जो यहाँ पर हम लोग नया सेट बनाए हैं उसके अंदर, देन इट मीन्स लाइक वी हैव अ डुप्लीकेट वन इफ वाइल एस ऑफ आर इन न्यू सेट। ठीक है, एक चीज बताओ, एक सेट टू नाम का बनाते हैं, सेट टू 5। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बताओ तो?
इसका आंसर क्या होगा बोलो? अरे सॉरी, बोलो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ। बोलो। 1 होगा सर। आएगा क्या वन आएगा। भाई बुलियन ऑपरेशंस चेक कर रहे हैं, बी इन ए। यस सर, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। सब ट्रू लोग होगा। तुम लोग भूल गए हो यार। यही यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं वाइल लूप के थ्रू कि जब तक एस ऑफ आर, यहाँ पर जब हम लोग एस ऑफ आर से ट्रेवर्स कर रहे थे आर से, तो एस ऑफ आर इन दिस न्यू सेट, यही काम किए हो ना यहाँ पर, इस सेट में चेक किए हो, इस सेट में चेक किए हो कि नहीं चेक किए हो बोलो? किए सर। बी इन ए या फिर एस ऑफ आर, एस ऑफ आर क्या होगा? मान के चलो कि यहाँ पर एस ऑफ आर जो है इंडेक्स 0 पर क्या होता, ऊपर एक एस का एग्जांपल ले लो, ये एज ए एस का एग्जांपल ले लो, चलो ठीक है, ये एस है, ठीक है, एस है ये, ठीक है। अब बताओ एस ऑफ आर इंडेक्स 0 पे क्या होगा? टी। टी होगा। एस ऑफ आर इंडेक्स 1 पे क्या होगा? एच। एच। तो यही काम कर रहे हो ना, जब नया सेट बना लिए, सेट में तुम डालते वो करते जा रहे हो, नया सेट में पर्टिकुलर जो नया सेट है उसके अंदर, और उस सेट के अंदर तुम जो है चेक कर रहे हो। तो पहले तुम चेक कर रहे हो फिर डाल रहे हो, ठीक है। इसके बाद फिर तुम, ऐसा नहीं है कि तुम एस ऑफ आर को चेक पहले डाल रहे हो उसके बाद चेक करो, पहले चेक कर ले रहे हो कि अच्छा ठीक है। मतलब धीरे धीरे जो ये सेट बनता जाएगा हमारे पास, यहाँ पर अगर ये सेट बनता रहेगा, यहाँ पर एक ये सेट है, ठीक है, इस सेट में पहले चेक हुआ टी, ठीक है, टी है कि नहीं है, तो यहाँ पर जब टी के अंदर जो है ये चेक हुआ कि टी है या नहीं, तो अच्छा ठीक है, इस सेट में टी नहीं है तो ऐड हो गया, ठीक है। फिर से सेट में वहां पर वाइल लूप चला, सेट ऑफ आर इन न्यू सेट, फिर चेक हुआ और एल का वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, एक से एक आगे बढ़ते चल जा रहे हैं, लेफ्ट इंडेक्स जो है 0 1 2 3 4 करके हम लोग इंडेक्स बढ़ाते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर अब सेट ऑफ जाके फिर कहीं पर अगर क्या होगा कि यहाँ पर जैसे ही इस वाले जगह पे आता 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एग्जैक्टली काउंट नहीं हुआ है लेकिन देख लेना, ठीक है। इंडेक्स 10 पे आता, ठीक है, इंडेक्स 10 पे आता, फिर से टी अगर पकड़ में आता तो क्या होता बोलो? टी तो 2 बार आ गया ना इसमें, इंडेक्स 10 पे तो टी आया ना, तो क्या होता कि जब इस नए सेट में जैसे ही ये डालने जाता तो पहले चेक करता कि वाइल एस ऑफ आर इन न्यू सेट, तो एस ऑफ आर ऑलरेडी टी जो है इसके अंदर है, तो क्या करता कि पहले ही रिमूव कर देता, फिर आगे रिमूव करते हैं। हाँ, तो फिर आगे बढ़ता, ठीक है। हम तुमको ना एक्सप्लेन करके बताते हैं, सो मैंने ऑर्डर कर रखा है वो क्या बोलते हैं उसको, पैड, लेटर पैड, वो डिजिटल पैड, तो वो आ जाएगा तो फिर तुम लोगों को और थोड़ा सा पढ़ाने में, क्योंकि अभी डॉकर वगैरह बताना है, कंटेनराइजेशन वगैरह, तो फिर तुम लोगों को सही से समझ में आएगा। फिर मैक्सिमम लेंथ यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग ना यहाँ पर ऐड करते जा रहे हैं और ट्रेवर्स करते जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं है या नहीं है, नहीं है तो ऐड कर रहे हैं, है तो रिमूव कर रहे हैं, ये इतना समझो, ठीक है। फिर मैक्सिमम लेंथ चेक कर रहे हैं, ठीक है, एड डॉट राइट एस, ठीक है ना, एस यहाँ पर न्यू सेट में जो है एड द न्यू कैरेक्टर टू द सेट, ठीक है। सिंस एस ऑफ राइट, कहने का मतलब है क्या कि जब एस ऑफ राइट इज नाउ गारंटीड टू बी द यूनिक, पहले ही हम लोग चेक कर ले रहे हैं कि यूनिक है या नहीं, देख रहे हो ना, एस ऑफ आर इन न्यू सेट, ये अगर सेट प्रिंट करते यहाँ पर तो क्या आता आंसर, नया सेट का वैल्यू क्या आता, ए, पहले तो सेट बन गया हमारा, ठीक है, दिख रहा है, पहले यस तो बन गया, और इसके बाद हम लोग बी इन ए बी इन ए बी इन ए बार बार चेक करते जा रहे हैं लूप के थ्रू, ठीक है। तो न्यू सेट में और जो जो यूनिक नंबर है उसको इस सेट में हम लोग फिर ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। सिंस अब क्या है कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ जो है पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग का हम लोग इंक्रीज करेंगे और क्या करेंगे उसको अपडेट करेंगे। तो मैक्सिमम लेंथ हम लोग पहले क्या था हमारा मैक्सिमम लेंथ यहाँ पर इनिशियलाइज किए थे 0, ठीक है,
इसके बाद क्या किए थे हम लोग, यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ का मैक्सिमम वैल्यू निकाले थे, मैक्सिमम लेंथ ऑफ, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ यहाँ पर ऐसे इस तरीके से प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पर ऊपर इनिशियलाइज किए हैं, ठीक है, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। तो करंट सब स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा कि करंट सब स्ट्रिंग का तुम्हारा लेंथ होगा राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, 1 को और इंक्लूड कर रहे हैं। इफ इट्स ग्रेटर देन द प्रीवियस स्ट्रिंग, अगर मान के चलो कि मैक्सिमम लेंथ 5 था और अगले टाइम में जो है 6 हो जाता, तो क्या होता कि फिर से मैक्सिमम जो है ये, क्योंकि ये फॉर लूप चल रहा है, ध्यान देना, तो ये तब तक चलेगा जब तक इसको मैक्सिमम लेंथ ना मिल जाए सेट का, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सेट कभी भी, इस सेट के अंदर जो है ना, जितने कैरेक्टर्स डाल रहे हो तुम, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ में इस कैरेक्टर मतलब इसके अंदर, तो तुम कैसे हम समझाएं तुमको, हाँ, ये जो कैरेक्टर है इसमें अगर सेट प्रिंट करते हम लोग, इसके अंदर रुक जाओ, मुझे हमको ना यहाँ पर करने दो इसको थोड़ा सा। तो सारा ऑपरेशन हो गया है, मान के चलो, ठीक है, सारा ऑपरेशन हो गया है, ठीक है, इसको सी बना देते हैं, ठीक है, और इसको, ये बताओ ये होगा कि नहीं, ये सही है कि नहीं, बोलो बोलो। यस सर। प्रिंट सी, लेंथ ऑफ सी क्या होगा, सर ये तो सी प्रिंट कर दिया है सर। अब तो वही तुम लोग बताओ ना, क्यों। लेंथ ऑफ सी ना, एल। पहला बात तो भाई ये तो डुप्लीकेट हटाया ही नहीं ना, ये पहले तो बोलो। यस सर। यार यहाँ पर हम बताए थे ना भाई, इसके थ्रू करते हैं, जब खुद का सेट बनाओगे, जब खुद का सेट बनाओगे तब ना ये डुप्लीकेट को रिमूव करेगा। जब इसको करना है तो यहाँ पर करोगे सेट, और अब ये करोगे तब जाके ये तुम्हारा ये रिमूव करेगा डुप्लीकेट्स। इसी तरीके से यही सेम काम जो है हम लोग यहाँ पर सेट के अंदर कर रहे हैं, सेट में ऐड करते हुए सारे यूनिक को न्यू सेट में ऐड कर रहे हैं, सारे यूनिक लेटर्स को, ठीक है, और जब तक यूनिक नहीं आएगा, जब तक यूनिक नहीं आएगा तब तक जो है काउंट होता रहेगा, तब तक डलता रहेगा। तो अगर पिछले सिस्टम में मान के चलो, पिछले वाले केस में मैक्सिमम लेंथ 5 था, ठीक है, और मैक्सिमम लेंथ नए वाले सिस्टम में r माइनस एल प्लस 1 में जब काउंट हुआ तो 6 हो गया, ठीक है, तो मान के चलो इसका वैल्यू क्या होगा, बोलो। ये थोड़ा सा हार्ड हो गया तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा, बताओ। प्रिंट मैक्स 2 ऑफ 3 क्या होगा भाई, 3 होगा ना, दो नंबर में ये कंपैरिजन वो तो मैक्स फंक्शन का सर यूज किया। हाँ, तो यहाँ पर वही चीज मैक्स फंक्शन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मान के चलो मैक्सिमम लेंथ इनिशियल वैल्यू में क्या था बताओ, 0 था, 0 था, ठीक है। अब एक इटरेशन जब 0 से लेकर 9 तक में चलता, तो पहला इटरेशन जब कंप्लीट हुआ, पहला इटरेशन जब कंप्लीट हुआ तो उस समय मैक्सिमम लेंथ क्या था, 0 था। नया इटरेशन बना तो उस समय r माइनस एल प्लस 1 का वैल्यू क्या हुआ, 1 हुआ, ठीक है। तो क्या बना, फिर से नया मैक्सिमम वैल्यू 0 और 1, मैक्सिमम लेंथ का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। 1। तो यही चीज ना कैलकुलेट कर रहे हो, और ये चूंकि ये फॉर लूप में चल रहा है तो ये लूप चलता रहेगा, समझ में आया, यस है ना, यस सर। हाँ ना। नहीं आएगा तो फिर से जाना, हम एक्सप्लेन कर दिए हैं, एक बार फिर से देखना, ये पार्ट वीडियो का हम अगर अपलोड कर देंगे तो देख लेना, नहीं आएगा तो फिर से कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस सर। हाँ चलो, अगर सेट तो हमको लगता है तुम लोगों के लिए थोड़ा भारी पड़ गया यार, क्या यस कितने सर। लोगों को नहीं समझ आया, ईमानदारी से बोलो कि कितने लोगों को नहीं समझ में आया सेट।
सर मुझे कितने लोगों को ये क्वेश्चन भी नहीं समझ में आया और सेट नहीं समझ में आया? दोनों बता, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज बताना है। अगर दोनों में से कोई एक भी चीज नहीं समझ में आए तो बताओ, और दोनों समझ में नहीं आए तो भी हाथ खड़ा करो। चलो ठीक है, आज का जो है क्विज पे आ जाओ, इसके बाद फिर देखते हैं। और हाँ, जिनका जो है वो, जो मैंने इंटर्न को वो करा था, वो शायद सी हैड लेफ्ट अस, दैट इज वाई। तो अटेंडेंस मार्क नहीं हुआ है। तो वो 5-6 तारीख वाला जो है तुम्हारा अटेंडेंस जो था वो मैं मार्क कर दूंगा, तो डोंट वरी। तो वो मुझे याद दिला देना आज जो है। अभी जो है सब लोग लॉग इन करो अपने अपने सिस्टम में। सब लोग लॉग इन करो, अटेंडेंस मार्क करो पहले। फिर उसके बाद जिसको जिसको नहीं समझ में आया होगा अटेंडेंस मार्क करके लीव करेगा, जिसको नहीं समझ में आया होगा फिर वो उसको देखते हैं, उससे डिस्कस करेंगे। सब लोग लॉग इन कर लिए? यस सर। यस सर। सब लोग कर लिए ना लॉग इन? फिर मत बोलना क्या कि नहीं हुआ है। लो, पहला सवाल तुम्हारे स्क्रीन पे जा रहा है, अभी गया नहीं। एक ही मिनट का समय दिए हैं। सब लोग आ गए हो ना? कोई बीच में मत बोलना क्या कि लॉग इन नहीं किए थे या नहीं किए थे, हम भेज रहे हैं। कोई, ये गया। हो गया सबका? यस सर। सबका हो गया? जिसका जिसका हुआ यस सब एक बार लाइन से हैंड्स अप करो। सब अपना हैंड रेस करो लाइन से जल्दी। 60 लोग हैं, मुझे देखना है। सब लोग जल्दी जल्दी अपना हाथ उठा लो, क्योंकि बार बार ऑटोमेटिक वो हो जाता है। ठीक है, चलो अभी एक और जा रहा है, देखो। ये गया। तीसरा भी भेज रहे हैं। सबका हो गया? ठीक है, गया।
चलो चौथा क्वेश्चन जा रहा है, इजी है। तीसरा ना, सर तीसरा है। सेंड कर दिए क्या? क्या? फोर्थ क्वेश्चन सेंड कर दिए क्या? नहीं, जा रहा है अभी। ओके सर। चौथा क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। पांचवा सर 2 क्वेश्चन भी। ऑप्शन बिल्कुल सेम था सर इसमें। सर बी और सी सेम ऑप्शन था। ध्यान से पढ़ो। बीच में स्पेस है, बीच में स्पेस। क्या? बीच में स्पेस था सर, मतलब उसके बीच में। हाँ, हाँ। तुम लोग का आदत हो गया है भाई, क्या बोले। हम लोग भी ऐसे ही थे, कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज में हम लोग भी ऐसे ही होते थे। तभी कॉलेज के स्टूडेंट हो तो थोड़ा लगता है, जब कॉर्पोरेट में जाओगे तो खुद का गलती भी बचाओगे और सामने वाले का भी गलती बचाओगे। अगर गलती होगा भी ना तो बोलोगे कि भाई गलती नहीं है। अभी ऑफिस से कॉल आया था, मेरे प्रोडक्शन डाउन है, मुझे वो सही करना है। चलो पांचवा क्वेश्चन जा रहा है। गया पांचवा क्वेश्चन। हो गया? यस सर। मार्क हुआ अटेंडेंस? सर पांचों क्वेश्चन आप दे दिए क्या? हाँ, पांचवा क्वेश्चन चला गया। सर मेरा एक मिस हो गया, शायद आया नहीं है मेरे को। भाई सबका आया है। कितने लोग हैं ऐसा जो, भाई सब लोग अनम्यूट कर लो अपने आप को। और सर मेरा 2 नहीं आया है। तुम लोग इंटरनेट कनेक्शन हो गया चेक सर अटेंडेंस मार्क। है ना, अटेंडेंस सब लोग अपना अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करो। सब सबका इंटरनेट होता है दिक्कत। भाई यार इतने सारे लोग मार्क हो जाते तो इतने लोग का नहीं सर होता। मेरा भी नहीं है। सर मेरा हो गया। सर मेरा भी हो गया। सर मेरा एक ही हुआ कॉज ऑफ वाईफाई कनेक्शन इज बीइंग हाई। हाँ तो भाई बोल तो रहे हैं क्या कि इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहेगा सही तो नहीं होगा। इसका 5 सर हुआ एक है? और सेंड कर दीजिए। मेरा 5 हो गया। अरे ऐसे नहीं होता है यार, तुम लोग एक बार में बोलना शुरू कर दे रहे हो भाई, ऐसा नहीं होता है। एक और इतना क्वेश्चन। सारे लोगों का, इतने सारे लोगों का हुआ है, हम नहीं मान सकते भाई। सैंपल साइज ही खराब नहीं हो सकता। क्वेश्चन और दे दीजिए। आई तो पूरा हल दे दिया तब जो काली पति मारचन ये सर जिनका 5 हो गया वो लीव कर जाए। हाँ वो तो हो गया ना, अटेंडेंस मार्क तो हो गया ना भाई। यस सर सर। मेरा नहीं। कौन कौन से दिन का अटेंडेंस नहीं है? ये सैटरडे संडे तो छोड़ ही देना, क्लास तो वैसे भी नहीं हुआ था, वो तो ऐसे ही हम बोल दिए थे ज्वाइन करने के लिए, वेमेंस डे वाला। उसका अटेंडेंस ऐसे भी वैल्यू नहीं है उसका। और उससे पहले भी तो नहीं हुआ था 2 दिन का। आपने बोला था जो दीप्ति मैडम को मेल करने के लिए है क्या? हाँ वो बोला तो था भाई, अटेंडेंस नहीं मार दूंगा, कर दूंगा मैं खुद। अभी मंगाया है इंटर्न से, इंटर्न्स के एप्लीकेशंस मंगाए हैं, उनको ट्रेन करूंगा। अरे 3 नहीं हुआ तो इसमें मेरी क्या गलती? इतने सारे लोगों का हुआ है, जिसका 5 हो गया लीव करो तो फटाफट।
और जिसका नहीं हुआ है ना रुकना, नहीं जिसका नहीं हुआ है ना वो रुकना, देखना कि क्या परसेंटेज है। तुम्हारा भी नहीं हुआ क्या प्रताप? नहीं मेरा, मैं होस्ट में होता तो मैं निकल जाऊँ, चलेगा। होस्ट में तुम्हारे हो गया, हाँ चले जाओ। इसका 5 हो गया है, अटेंडेंस मार्क हुआ है, लीव फटाफट। ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହିଁ ପକଉନ, ତମେ କହିଲେ ବିଲି ପାଲା କରି ଇଏ ଦେଖ କି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କୋଡ ମାନେ बताओ यार, मतलब 12 लोग ऐसे हैं जिनका या तो इंटरनेट के कनेक्शन के कारण, तुम लोग का सब लोग का इंटरनेट के कारण होता है, इसके बाद मुझे दोष देते हो। नेटवर्क, क्या हुआ? सर नेटवर्क प्रॉब्लम था। तो इसमें बताओ मेरा क्या गलती है? हमको तो बार बार बोलोगे क्या कि नहीं आया नहीं आया। लो क्वेश्चन लो। उफ। जा रहा है देखो। लो गया। हेलो सर। हेलो। हाँ सर, मेरे में अटेंडेंस ही नहीं शो कर रहा है, मतलब वो ऑप्शन ही नहीं बता रहा है। देखते हैं। 5 का 5 हुआ। हुआ जिसका 5 हो लीव लीव करो, अब 5 जिसका हो गया, जिसका नहीं हुआ है वेट करो, क्वेश्चन दे रहे हैं। रुकना पुनीत, तुम्हारा देखते हैं क्या दिक्कत है। ओके। लो दूसरा क्वेश्चन गया। चलो जिसका हुआ वो लीव करो 5 अब। कितने हुए तुम लोगों के अब? सर 3 हुआ। सर क्वेश्चन ही नहीं आया अभी। पुनीत स्क्रीन शेयर करो तुम। दिखाना जरा, तुम अपना स्क्रीन शेयर करना। 1 मिनट रुको, मैं 1-2 लोगों का क्वेश्चन क्विज वो कर देता हूँ। ये हो गया। ये गया क्वेश्चन जिसका एक बाकी था उसको। एक तो भाई तुम यार ये यार तुम लैपटॉप से क्यों नहीं करते हो ज्वाइन?
इसको बताने में भी मेरे को दिक्कत होता है यार, लैपटॉप में सही से बता भी पाता मैं। सर 4 हुआ है, एक और लास्ट। करवा रहे हैं, रुको यार। हाँ पुनीत, स्क्रीन शेयर करो, क्या दिख रहा है दिखाओ। हाँ सर। सर हाँ इतना ही शो कर रहे थे, अटेंडेंस का वो नहीं कर रहे। लॉग आउट करके लॉग इन करना। अपनी आईडी पासवर्ड भेजना मुझे जरा। हाँ बताओ आईडी पासवर्ड, भेजो मुझे जल्दी। भेज दिया। सर, किधर व्हाट्सएप पे भेजो? भेजो नहीं, यहीं भेजो ना, फिर चेंज कर लेना, भेजो ना। और जिसका नहीं हुआ है रुक जाओ, बैकएंड से मार्क कर देते हैं अटेंडेंस हम। भेज दिया। ओह, स्पेसेस स्पेसेस एंड स्पेसेस। रुको जरा सही करें। क्या है यूजर नेम तुम्हारा? पुनीत एंड स्पेस। ओके। हर जगह पूछे तुम्हारे, तुम लोग स्पेस स्पेस डाल डाल के बाप रे बाप कचरा किए हो यार। शायद पासवर्ड तुम्हें अब रीसेट करना पड़ेगा। ओके। नहीं नहीं करना होगा, देखो आ गया। एक जगह रुको, और तुम्हारा अटेंडेंस नहीं दिख रहा होगा। क्विज मार्क्स किया है ना तुमने? हाँ अच्छा। क्विज भी दिख जाता है, रुक जाओ वेट करो। आज वाला बोलो अटेंडेंस, सब लोग यूजर नेम भेजो यहाँ पर, हम बैकएंड से मार्क कर देते, कल से फिर सही से करना। और इंटरनेट सही करके रखो, ये मेरा गलती नहीं है। हम समझ हमको, मैं पागल हो जाऊंगा यार ये डेली यही काम करते हुए तो फिर। बोलो यूजर नेम भेजो जल्दी।
पुनीत तुम्हारा 10 तारीख का कर दे रहा हूँ। अटेंडेंस शायद तुम्हारा आज का मार्क हो गया है ना, चेक करो। सर अभी वो क्विज 0/5 बता रहा है। भाई हम पूछते हैं आम, तुम जवाब देते हो अंग्रेजी में कुछ और। हम पूछे आज का अटेंडेंस मार्क हुआ या नहीं। सर मेरा एक क्विज बाकी है। सर मेरा भी एक ही बाकी है। आज का ना, यस बैकएंड सर। कर दिया अटेंडेंस। अल्पना का हो गया है, संघर्ष का हो गया है। पुनीत तुम्हारा ऑलरेडी अटेंडेंस किया हुआ है, हो गया। सुप्रिया सिंह तुम्हारा, चलो क्लास बंद कर रहे हैं।